हाय हाय एवरीबॉडी। वेल, आज मैंने सोचा आज सभी लोगों से मैं बात करूं। एंड आप लोगों ने देखा होगा कल एक स्टेटमेंट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कही कि उनके विधायकों को, उनके 7 से 21 विधायकों को बीजेपी ने कहीं ना कहीं उनको संपर्क किया। और संपर्क करने के बाद में उन्होंने एक ही स्टेटमेंट दी कि उनकी दिल्ली की सरकार गिराने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, ऐसा उन्होंने एक एलिगेशन लगाया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी को आज के समय में ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये उनके पैतरे बहुत पुराने हो चुके हैं। आए दिन अगर आपको याद हो, जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई, आए दिन इन्होंने एक ही काम किया। वो क्या था? फर्जी कागज़ उठा उठा के घूमते थे और दिखाते थे कि इन्होंने ये स्कैम किया, इन्होंने वो स्कैम किया, इन्होंने 1,000 करोड़ का स्कैम किया, इन्होंने 500 करोड़ का स्कैम किया। आज उन्हीं के साथ में एक इंडिया अलायंस बना के बैठे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह, दुखदपूर्ण बात यह है कि जिनके ऊपर आपने ये सारे के सारे एलिगेशंस लगाए, उनके साथ में आप बैठे हैं। दूसरी बात यह है कि जितने एलिगेशंस आपने लगाए हैं, सबसे पहले तो आप ये देखें, आपके खुद के मंत्री, आपके खुद के एमएलए, आप खुद कितने ज़्यादा भ्रष्ट हो चुके हैं कि बिल्कुल ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप लोगों के जितने भी स्कैम हैं, आज की डेट में दिल्ली की जनता के सामने आ चुके हैं। अब और आप दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकेंगे। जितना भी आप लोग सोचते हैं कि शायद आप कभी इस बारी अगले चुनाव में के पहले दिल्ली की जनता का, आप कहते हैं ना, क्लेम करते हैं कि दिल्ली की जनता को आपसे बहुत प्यार है, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को ही चाहती है, तो क्यों नहीं आप इस्तीफ़ा दे देते? पहले भी एक बारी आपने 2013 के समय में इस्तीफ़ा दिया था, है ना? और आपने कहा था कि जब तक मेरी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनती तो हम लोग फिर से चुनाव कराते हैं, है ना? तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आपके अंदर दम है, आपको लगता है कि दिल्ली की जनता आपसे इतना प्रेम करती है, आज की डेट में आपके सारी भ्रष्टाचार सभी लोगों के सामने आने के बाद में, तो मैं ये कहता हूँ कि आप आज इस्तीफ़ा दे दें। भाजपा ने भी आपको कहा है कि आप इस्तीफ़ा दे दें। जो एलिगेशंस आपने लगाए, उन एलिगेशंस को साबित करने के लिए सबसे पहले तो वो सबूत साथ में लेके आएँ, वो सबूत सामने करें। पूरे देश को दिखना चाहिए कि आपके विधायकों को कौन कोई 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दे रहा है। पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, आपके दिमाग में थोड़ी सी गलतफहमी है। गलतफहमी ये है कि आपके जितने भी विधायक हैं ना, वो सारे के सारे विधायक आपके नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते हैं। इतनी बात सभी को पता है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ऐसी स्थिति कर दी है इन लोगों की, इनके भी बीवी हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी फैमिलीज़ हैं। आज वो सब इस भय में जीते हैं कि कब कोई भी एजेंसी आपके भ्रष्टाचार की वजह से या आपके भ्रष्टाचार के प्रेशर की वजह से कभी भी इन लोगों को अरेस्ट कर सकती हैं। क्यों ऐसा होता है? उसका रीज़न है। रीज़न ये है कि आपने जो भ्रष्टाचार किए हैं और इन लोगों से कराए हैं, उनमें ये सब लोग आज फंस चुके हैं, पूरी तरह से इसमें लिप्त हैं। सबसे दुखदपूर्ण बात ये है कि आपके जितने मंत्री, जितने जितने भी लोग जेल में हैं, उन लोगों के खिलाफ सभी एविडेंसेस एजेंसीज के पास है। कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। यहाँ तक कि आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 300 कुछ करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है मनीष सिसोदिया जी के बेल ऑर्डर रिजेक्ट करने के टाइम पे की बेल एप्लीकेशन को। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि प्राइमा फेसी देयर इज़ अ केस दैट इज़ मेड आउट। ये मैं नहीं कहता, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय जो है, उन्होंने ये स्टेटमेंट अपने ऑर्डर में बेल को रिजेक्ट करते हुए कहा है।
मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी, कि आपने कहा कि आप हमेशा जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ जनता से सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपके कोई भी विधायक जो आपके साथ खड़े हैं और जो ऐसी बात कह रहे हैं कि उनको किसी ने अगर अप्रोच किया, 25-25 करोड़ रुपए के ऑफ़र दिए, तो वो इतने बड़े क्रांतिकारी अगर वो हैं, तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, वो ऐसे लोगों से जाके क्यों मिले? अगर मिले हैं तो कोई ना कोई तो उनके दिमाग के अंदर बात होगी ना, जो ऐसे लोगों से जाके मिले। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी पिछली कुछ विधायक दल की बैठकों के अंदर 17 से 20 विधायक आपकी मीटिंगों में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे 17 से 20 विधायक आपकी मीटिंगों में? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि उनको आप भी एक साल समय नहीं देते थे। जब उनको मिलना होता था आपसे, आप खुद एक साल नहीं मिलते थे। तो आपको पहले ये सोचना चाहिए था कि आपने उनके साथ में क्या सलूक किया है, क्या बर्ताव किया है, किस तरीके से आप उनके साथ बात करते हैं। जितने लोग आपकी पार्टी में पहले थे, जितने भी लोग आपकी पार्टी छोड़ चुके हैं, उन्होंने आपको क्यों छोड़ा? अपना नेता क्यों नहीं उन लोगों ने आपको माना और क्यों छोड़ के वो और पार्टियों में गए या अपना पॉलिटिकल करियर ख़त्म कर लिया? आप जिसका नाम लेके आगे बढ़े हैं, अगर आपको याद हो, वो थी बहन संतोष कोली। वो बहन संतोष कोली जिस बेचारी ने अपने पूरी जीवन को त्याग दिया, उसके बाद में उसका भाई आज बेचारा कैसे कैसे, आपने पूर्व एक बार एमएलए तो जरूर बना दिया, लेकिन वो बेचारा आज कहाँ पे कैसे कैसे किस तरीके से अपनी लाइफ बिता रहा है। क्या आप लोगों ने पूछा? नहीं पूछा। क्योंकि देखिए, आपको सत्ता में रहना है और आप बेसिकली कहते हो ना कि आप बड़े भ्रष्टाचार नहीं करते। आप आए थे इस मुद्दे के लिए कि आप भ्रष्टाचार नहीं करोगे, नहीं होने दोगे। लेकिन केजरीवाल जी, बात ये हुई है ना, आपका है 45 करोड़ का मकान, है ना, और कोई भी गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी 45 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। मकान पे अगर 45 करोड़ पे लगाए तो आम आदमी नहीं होता है, वो एक बहुत ही वीआईपी आदमी होता है। तो एटलीस्ट कम से कम सत्य तो बोलिए, क्योंकि आपका झूठ ना अभी सबको पता है, सारे लोगों को पता है, और आपका ये जो ड्रामा है ना सबको दिखता है। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि सबसे बढ़िया रहेगा, इज्जत भी बची रहेगी आपकी, नाम भी बचा रहेगा। इसलिए बेहतर ये है कि आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री पद से, और एक बारी चुनाव आज ही के समय के अंदर हो जाना चाहिए। अगर आज के समय के अंदर आम आदमी पार्टी जीत के आ गई, भगवान कसम ये बात पक्की है कि दिल्ली की जनता आपको इस अगले चुनाव के अंदर, अगले साल, और अगर आज करा लेते हैं तो ये बात तो ज़रूर है कि अगली बार तो चुन के नहीं आएंगे आप। ये बात बिल्कुल तय है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि सर्वेज हमने भी कराए हैं, सर्वेज हम भी कराते हैं। जितने सर्वेज हमने कराए हैं उन सब में साफ दिख रहा है कि आपके मंत्री जो 1200 करोड़ रुपए की संपत्तियां अपने नाम पे करके बैठे हैं, जिनके सारे सबूत एजेंसियों के पास पड़े हैं, तो आप उनसे क्यों नहीं पूछते? एमएलए और मंत्री बनने से पहले तो 1200 करोड़ की कोई ज़मीन नहीं थी उनके पास में, आज कहाँ से आ गई है? आप तो ऐसे कागज़ दिखाते थे, राइट, यही करते थे ना। लेकिन दिल्ली के हर घर के अंदर आपके सारे सबूत, दिल्ली के हर घर के अंदर, हर विधानसभा में आपके सारे सबूत एक एक वोटर तक पहुंचेंगे। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप जीतेंगे कैसे, ये बताइए। और ये ध्यान रखिएगा कि ये पूरा का पूरा सिस्टम है आज जो आपके अगेंस्ट है, और ये है जनता का सिस्टम। पूरा देश, पूरी जनता आपके झूठ और सब चीज़ें, सारे जितने भी आपके झूठे वादे हैं वो देख चुके हैं। आपके एक नेता, वरिष्ठ नेता, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कल कि अगर लड़ते हैं तो बेसिकली आपकी नीतियों के ऊपर लड़ें, है ना। आपने कहा कि बिजली के ऊपर लड़ें, पानी के ऊपर लड़ें। तो चलिए,
अब हमने हल्ला बोल दिया है, अब समय आ गया है। अब हम बिजली पे भी लड़ेंगे, पानी पे भी लड़ेंगे, अब हम उसके बाद में एजुकेशन पे भी लड़ेंगे, हेल्थ केयर सिस्टम पे भी लड़ेंगे, आपसे हर उस चीज़ पे लड़ेंगे जिससे दिल्ली की जनता को फ़ायदा मिले, दिल्ली की जनता के हित की बात होनी चाहिए। तो देखिए, अब समय आ गया है और जल्दी अब हम आ रहे हैं। और एक बात बता देते हैं कि दिल्ली के हर घर के अंदर आपके कच्चे चिट्ठे, हर उस स्कैम के अंदर जिसके अंदर आप इन्वॉल्व हैं, वो सभी स्कैम्स जो आज तक नहीं खुले, वो सारे के सारे स्कैम्स भी अब आपके खुलेंगे। और देखिए, ये हमको मीडिया में देने की ज़रूरत नहीं है, ये हमको किसी और को देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता तक तो ये पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। और हर उस माध्यम से पहुँचेंगे जहाँ आप क्योंकि आप बहुत शातिर आदमी हैं, हमको पता है, हर तरीके से कोशिश करते हैं कि कैसे ना कैसे करके आप अपने आप को सत्ता में बरकरार बना के रखें। लेकिन मैं आज आपको इतनी बात बता देता हूँ अरविंद केजरीवाल जी, कि हर एक चीज़ का ना अंत होता है। तो बेसिकली आप हैं दिल्ली के रावण, ठीक है जी, और आपका अंत करने के लिए अब राम आ गए हैं। तो ध्यान रखिए कि अब जो अंत आपका होगा वो ऐसा होगा, वो हमेशा आप याद रखेंगे। और कल की आपकी जो हरकत थी उसको कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि। तो समय आ चुका है भाई साहब, एंड अब आपको दिल्ली की जनता बताएगी कि आपने क्या किया है दिल्ली की जनता के साथ। ध्यान रखिएगा, दिल्ली है और हम दिल्ली वाले हैं, दिल्ली के मूल निवासी हैं। दिल्ली के मूल निवासी वो हैं जो दिल्ली के हित में काम नहीं करेगा उसको तो कदे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि आपकी वजह से हमारे जैसे लोगों को अपनी बिजनेस, अपने धंधे सब कुछ छोड़ के आज सड़क पे आके आपसे लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आपने दिल्ली का भविष्य ख़राब कर दिया, दिल्ली के बच्चों का भविष्य ख़राब कर दिया, दिल्ली की जनता का भविष्य ख़राब कर दिया। वो जो लोग आज परेशान हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए त्रस्त हैं, उनको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। वो लोग आज परेशान हैं आपकी वजह से, क्योंकि दिल्ली के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे आपके यहाँ से कोई भी सुविधाएं नहीं पहुँचती। वो बेचारे जो हॉस्पिटल हैं, उन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स बैठे हैं, वो बेचारे खुद परेशान हैं कि वो कहाँ से ट्रीटमेंट करें लोगों को, सिर्फ रेफ़र करते हैं। आपके जो वो फ़र्ज़ी मोहल्ला क्लिनिक हैं, उन फ़र्ज़ी मोहल्ला क्लिनिक में कितने डॉक्टर बैठते हैं आपको भी पता है, हमको भी पता है। उसकी पूरी रिपोर्ट हमारे पास है, दिल्ली के हर वोटर तक पहुंचेगी, चिंता ना कीजिए। और एक और बात आपने कहा ना एजुकेशन सिस्टम की बात, अगर आप इतने ही बढ़िया मुख्यमंत्री थे तो मैं 1 साल देता हूँ आपको। 2025 के चुनाव है ना, तो ये 1 साल के अंदर एक काम कीजिए, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, सबको बोलिए फ्री इलाज करें। है आपके अंदर दम? मैं कहता हूँ जितने भी स्कूल हैं उन सब स्कूल्स को बोलिए, प्राइवेट स्कूल्स को बोलिए, गवर्नमेंट स्कूल्स को बोलिए, सबको बोलिए कि जितनी भी एडमिशन्स होती हैं स्पेशली प्राइवेट स्कूलों के अंदर विदाउट डोनेशन कराइए। 20-20 लाख रुपए की डोनेशन ये दिल्ली के स्कूल मांगते हैं। वो जो लोग हैं, क्या गरीब आदमी का बच्चा अब मॉडर्न स्कूल में नहीं पढ़ सकता? गरीब आदमी का बच्चा किसी बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ सकता? डीपीएस में नहीं पढ़ सकता? किसी और में नहीं पढ़ सकता? क्यों? गरीब आदमी का बच्चा क्यों परेशान हो? अमीर आदमी भी, मिडिल क्लास आदमी का बच्चा क्यों परेशान हो? अगर वो 20 लाख रुपए डोनेशन नहीं दे सकता तो मुख्यमंत्री रह के इतने साल में आपने क्या किया? मैं बताता हूँ आपने क्या किया। जितने भी लोग आपके साथ जुड़े, जितने भी विधायक आपके साथ बने, आपने जितने भी समझदार लोग थे उनकी टिकटें काट दी, उनको ना टिकटें दी, ना उनको मंत्री बनने दिया उसके बाद में। क्योंकि आपकी आदत है, यू आर बेसिकली समबडी हु यूजेस पीपल। आप लोगों को यूज़ करके, आप यूज़ करने के बाद में उनको एक बारी जब भी वो विधायक बन गए, अगली बारी ना उनको टिकट देते हैं और ना ही उनके साथ में ऐसा कुछ करते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि जितने भी समझदार लोग होते हैं उनको आप इमीडिएटली अपनी पार्टी से में ऐसी पोजीशन पे रखते हैं जहाँ पे उनका कोई कंट्रोल ना हो। बड़े से बड़े समझदार लोग आपको मैं बता देता हूँ, पूर्व में आपके साथ कितने विधायक रहे हैं, वो सभी विधायक भाई आज हमारे साथ में हैं। और हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो आज आपके अगेंस्ट खड़ा है लड़ने के लिए।
एंड हम लोग ये तय है कि बिल्कुल भी आपको इस चुनाव के अंदर नहीं जीतने देंगे, ये ध्यान रखिएगा। और जितनी सीटों पे आप 62 सीटें हैं ना आज, अगर 62 की आधी भी आ जाए ना आपकी, ठीक है जी, तो फिर हम खुद पॉलिटिक्स से ना कहते हैं अपना परमानेंटली अपने आप को ये कह देंगे कि अब हमें पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो आज आपको इतना हम चैलेंज कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपकी जो गलत फहमी है ना, होता है अभी क्या है ना, दिल्ली है आपके पास, पंजाब है, पंजाब भी आपके पास नहीं रहेगा, ये भी बता देते हैं। क्यों पंजाब नहीं रहेगा, उसकी सबसे बड़ी बात ये है, जितने लोग हैं, चाहे दिल्ली है पंजाब है, दिल्ली और पंजाब की जनता आपसे दुखी हो चुकी है, भगवंत मान सरकार से भी दुखी हो चुकी है। क्यों दुखी हो चुकी है? क्योंकि लोगों को जो आपने वादे किए, झूठे वादे किए, वो आप फुलफिल नहीं कर सके। एक बेचारा बच्चा जिसके माँ बाप आज तक परेशान हैं आपकी एक बेवकूफ़ी की वजह से, आज उनका बच्चा चला गया, उनकी ज़िंदगी तो बेचारी ख़त्म हो गई ना, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखिएगा, आपने दुश्मन बहुत बनाए हैं इस समय के अंदर, और जिस तरीके से आपने सबको टारगेट किया है वो कोई नहीं भूल सकता। और हमें तो वैसे ही पता है कि हमें आपने कितना टारगेट किया है, आपको तो पता होना चाहिए अच्छे से। तो हम बिल्कुल भी नहीं डरते आपसे, एक बात ध्यान रखिए। और हमारे साथ जितने लोग खड़े हैं, कोई भी आपसे नहीं डरता। एक बात तय है कि इस बारी अरविंद केजरीवाल जी, आपका ये झूठ, आपका ये फरेब, आपका ये दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने का जो प्रक्रिया आपने कई सालों से चलाई हुई है, एंड ये झूठा भ्रष्टाचार हटाने का जो आपका नारा है ना, तो सबसे पहले तो अपने मंत्री का भ्रष्टाचार हटाएं, जिनके नाम पे 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आपको पता होना चाहिए कौन है जो 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके आपके कैबिनेट में बैठे हैं। तो उनसे पूछिए कि भाई साहब, आपने अपने नाम पे एमएलए बनने के बाद में, मिनिस्टर बनने के बाद में ये प्रॉपर्टियाँ 1200 करोड़ की ली, जिसका पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड एजेंसीज, जांच एजेंसीज के पास है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो ज़मीनें, जितनी भी ज़मीनें खरीदी गई हैं, पूरा का पूरा गुड़गांव खरीद रखा है आपके मंत्री ने, ये पैसा कहाँ से आया केजरीवाल जी, ये बताइए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जगह जगह आपकी दिल्ली के अंदर इतने सालों में दिल्ली की जनता फ़ोटो देखती रही है, तो अगर आपको याद हो, 526 करोड़ रुपए का आपका यही दिल्ली सरकार का पैसा आपने यूज़ किया था, उसके अगेंस्ट भी धरना प्रदर्शन आपके घर में हमने किया था बहुत साल पहले, तो हमारी पार्टी ने किया था। तो मैं आज आपको इतनी बात बता देता हूँ कि सबको समझ आ गया, यू आर बेसिकली अ मार्केटिंग एक्सपर्ट। दिल्ली की जनता के बजट का पैसा, दिल्ली के जनता का टैक्स पेयर का पैसा, 950 करोड़ का जो आपने बजट बना रखा है आपके मीडिया के लिए, जो आप यूज़ करते हैं, वो दिल्ली की जनता का पैसा है। और ये दिल्ली की जनता आपसे एक एक पाई वसूलेगी, ये मैं आज वादा करता हूँ। समय सबका आता है अरविंद केजरीवाल जी, और ये समय दिल्ली की जनता का भी आएगा। दिल्ली की जनता का जब अब समय आएगा तो दिल्ली की जनता आपसे पाई का हिसाब लेगी, ये ध्यान रखिएगा। और एक और बात मैं बता देता हूँ, दिल्ली को जो आपने शराब घोटाले करके, मुझे आप ये बताइए, दुनिया की ऐसी कौन सी कंपनी है जो एक बोतल के साथ में दूसरी बोतल लेकर के फ्री देती है? एनी ब्रांड, हर कंपनी, आप मुझे बताइए, आप कहते हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो ये जो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री की स्कीम थी दिल्ली के कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले, मुझे आप ये बताइए कि ये दूसरी बोतल के पैसे किसने दिए? तो ये आपकी खुद की किए हुए भ्रष्टाचार हैं, जो आज आपके कर्म हैं, जो आपको बेसिकली आज भुगतना पड़ रहा है, आपके लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वैसे ही आपने काफ़ी राजनीतिक चालें चली हैं, एंड उन चालों का अभी समय ना अंत हो चुका है, वो फर्जी कागज़ दिखाना। लेकिन ध्यान रखिए, हम फर्जी कागज़ नहीं दिखाते, ठीक है जी। हम जो दिखाते हैं वो असली कागज़ होते हैं, ठीक है जी। तो आज इतनी बात बता देते हैं, आपके आधे से ज़्यादा एमएलएज की कच्चे चिट्ठे जांच एजेंसीज के पास हैं, और जांच एजेंसीज उस पे, और कोर्ट देश के जल्दी उन पे कॉग्निजेंस करेंगे। तो क्या होता है कि समय आना ही होता है कभी ना कभी, अब आ गया है।
और मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ, आपका एक वरिष्ठ नेता कह रहे थे ना कि आपकी पॉलिसीज़ पे करें, आपकी पॉलिसीज़ कोई नहीं बना सकता। तो मैं भी आपको चैलेंज करता हूँ, मैं भी आपको ये चैलेंज करता हूँ कि अगर हमारी जैसी पॉलिसीज़ अगर आप बना सकेंगे, अभी तो आप सत्ता में हैं, हम तो सत्ता में नहीं हैं, आप तो सत्ता में हैं, ठीक है। हम तो सत्ता में आएंगे अगली बारी जब सत्ता में आएंगे हम भी काम करके दिखाएंगे जो आपने इतने सालों में नहीं किया। दिल्ली में, मैं कहता हूँ, दिल्ली में जो विकास हुआ वो आज तक विकास वो पहले से ही हो चुका था, उसके बाद में कोई विकास आपके समय पे नहीं हुआ। तो यू बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हैव नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली। आज हम खड़े हैं आपके अगेंस्ट, इस वजह से खड़े हैं क्योंकि आपने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। अगर आपने दिल्ली की जनता को धोखा नहीं दिया होता केजरीवाल जी, तो हम कभी भी आपके अगेंस्ट खड़े नहीं होते। और ये ध्यान रखिएगा, हम आपके सभी पैतरे सभी कुछ जानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने अपने सभी क्लोजेस्ट टू क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंस जिन्होंने आपको इस लेवल तक पहुंचाया, उनके साथ में धोखा किया है। जिन को आपने अपने कैबिनेट में नहीं डाला, जितने भी लोग समझदार थे, कोई IAM था तो उसको अपने कैबिनेट में नहीं डाला, कोई इंटेलिजेंट था उसको अपने कैबिनेट में नहीं डाला, लेकिन पार्टी खड़ी करने के लिए आपने सब कुछ किया। तो मैं आज आपको इतनी बात बता देता हूँ, आपको ये बात जान लेनी चाहिए केजरीवाल जी, हम आपके पैतरे खूब जानते हैं और जिस तरीके से आप सोचते हो वो सोच को अभी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि इस बारी आपका समय आ चुका है और अंत का समय, कहते हैं ना, राक्षस का जो आखिरी समय था जब राम जी ने वो बाण मार के उनका अंत किया था, तो वो समय आ गया है। और ये ध्यान रखिएगा, मैं रामनवमी के दिन ही पैदा हुआ था। और एक और बात बता देते हैं कि ये जो भगत सिंह जी की शहीद भगत सिंह जी की जो फोटो आप पीछे लगा के बैठते हैं ना, ठीक है जी, उनके वकील हमारी ही परिवार के थे। लास्ट में, अंत में हमारे ही परिवार ने उनको उस टाइम पे पूरा सपोर्ट किया था, उनके लॉयर थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम सब जानते हैं। और जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात करते हैं, हमारे दिल्ली के दलित भाइयों की बात करते हैं, तो हमारे साथ में काफ़ी सारे दलित भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक और बात बता देते हैं, जिस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी पैदा हुए थे 14 अप्रैल के दिन, मैं भी 14 अप्रैल को ही पैदा हुआ था। तो संविधान की रक्षा करने के लिए ही मैं पैदा हुआ हूँ और संविधान की रक्षा मैं ज़रूर करूँगा। और इतना वादा मैं आपको ज़रूर करता हूँ कि अब आने वाले समय के अंदर आपका अंत आ चुका है केजरीवाल जी, एंड जल्दी मिलेंगे जब आप सत्ता से बाहर होंगे और जनता सत्ता पे होगी।